देखिए, हमारा देश एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है। उसके भौगोलिक, सामाजिक तमाम तरह के पहलू होते हैं और इस दिशा में सरकार लगातार जनगणना और जाति आधारित जनगणना पर जो है वो तैयारियां, उसकी तकनीकी तैयारियां शुरू से कर रही थी और उसकी अब पूरी तैयारी हुई है और तिथियां भी तय हुई हैं। मैं मानता हूं कि एक लंबी प्रक्रिया है और उस लंबी प्रक्रिया को जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से हो, इसकी दिशा में सरकार काम करेगी, आगे बढ़ेगी। ये टाइमिंग्स को लेकर कुछ सवाल हैं कि 2029 में लोकसभा का चुनाव है, 25 में बिहार है, 26 में पश्चिम बंगाल है, उसको ध्यान में रख कर के देखो, रख। हमारा देश तो चुनाव का देश है। कहीं ना कहीं चुनाव देश में साल में हर दूसरे महीने तीसरे महीने दिखाई पड़ते रहते हैं। कहीं विधानसभा के चुनाव दिखेंगे, कहीं पे लोकसभा के बाई इलेक्शंस होते रहेंगे, कहीं पर जो है वो अलग अलग चुनाव, पंचायतों के चुनाव दिखाई पड़ेंगे, कहीं पे लोकल बॉडीज़ के। तो हमारा देश चुनाव का देश है, इसीलिए तो कहा गया ना कि एक देश एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उस पर भी कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्ष के लोग सवाल खड़े करते हैं। एक सवाल सर जयराम रमेश ने उठाया कि कल प्रधानमंत्री जम्मू जा रहे हैं, लेकिन जो हमला पहलगाम में हुआ था उसके आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए और कुछ जानकारी। देखिए, प्रधानमंत्री जी कहाँ जाएंगे, उनके क्या कार्यक्रम होंगे। अगर कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री जी जो है वो अपने कार्यक्रम भी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से जो है वो उसको संस्तुति और सहमति के साथ जो है आगे बढ़ेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। आज भी वो सुरूर और गुरूर से बाहर नहीं निकल रहे, जबकि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो वो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, लेकिन सुपर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से उनके सारी जो है वो कार्य योजनाएं जो है उसको उस पर मुहर लगती थी। तो अब उस गलतफहमी से उन्हें बाहर निकलना चाहिए भैया। कांग्रेस के एक और नेता ने ट्वीट किया है कि बीजेपी 11 सालों से मुकद्दर का सिकंदर नाम की फिल्म बना रही थी, लेकिन सामने आया नरेंद्र सरेंडर। देखो, मुझे लगता है कि सेना के पर कुछ सिलेंडर को लेकर के जो दुष्प्रचार है वो इनका सियासी ब्लेंडर से ज़्यादा कुछ नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का जो सियासी ब्लेंडर है वो लगातार, ऐसा नहीं है कि इनका ये नया है, इनका एक ये हिस्ट्री बन गई है, इस सियासी ब्लेंडर की हिस्ट्री बन गई है। और राहुल गांधी जो है वो अब राहुल गांधी नहीं रह गए हैं, ब्लेंडर गांधी बन गए हैं। एक के बाद एक वो पॉलिटिकल ब्लेंडर करेंगे, सियासी ब्लेंडर करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि जो है वो हमारी सेना सरेंडर कर रही है। पाकिस्तान वहाँ से जो है वो सबूत मांगेगा, आप यहाँ से सवाल की जुगलबंदी करेंगे। ये इनका एक पूरा एक हिस्ट्री बन गई है। इस तरह के हिस्ट्री शीटर लोग हो गए हैं ये लगातार। करगिल से लेकर आज तक अगर आप देखें, जब जब हमारे सुरक्षा बलों ने अपने शौर्य पराक्रम का प्रदर्शन किया है, हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को जो है वो ज़मींदोज़ किया है, तो इनकी जो है वो चीख निकलने लगती है। अजीब से लोग हैं, चोट लगेगी कराची में, चीख निकलेगी कांग्रेस की। एक और सवाल है सर, ऑपरेशन सिंदूर के ही दौरान जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव था, आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक बड़ी राशि फंड के रूप में दी, वर्ल्ड बैंक ने भी दिया, कुछ दूसरी एजेंसियों ने भी दिया। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि विदेश नीति कमज़ोर हो गई है, पाकिस्तान को एक्सपोज नहीं कर पाए और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा मदद। देखो, ऐसा है कि कांग्रेस की बात तो छोड़ दो आप। जो कांग्रेस पार्टी जिनको अपने अपने जिन नेताओं को अपनी तर्क बुद्धि के तौर से देखती थी कि तर्कों के से भरपूर ये बुद्धि है, उन्हीं लोगों में आज तर्क दोष देख रही है वो। क्योंकि वो जो है वो कंट्री की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग जो कांग्रेस पार्टी अपने ही, जिन्हें आंखों का तारा कहती थी, जिनको कहती थी कि इनके तर्कों के सामने बड़े बड़े जो है वो तर्कश जो है वो धाराशायी हो जाते हैं, उनके अंदर तर्क दोष बता रही है कि साहब ये विदेश में जा कर के इन्होंने कंट्री की बात करी, कांग्रेस की बात क्यों नहीं की। शशि थरूर का भविष्य नजर आ रहा है भाजपा में? किसी का भविष्य, सबका भविष्य है देश में।